ऐसी सनसनीखेज वारदात सामने आई जिसमें एक पबजी गेम के आदी नाबालिग बेटे ने अपनी ही मां को गोली मारकर हत्या कर दी। कहां का यह मामला है और क्या पूरा मामला है, आप देखिए हमारी खास रिपोर्ट। एक ऐसी सनसनीखेज वारदात सामने आई है जिसमें पबजी गेम के आदी एक नाबालिग बेटे ने अपनी ही मां साधना सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, उसके शव के साथ वो 2 से 3 रात तक घर में ही रहा। छोटी बहन को उसने धमकी दी कि अगर पुलिस या किसी को भी बताया तो उसे जान से मार देगा। जब घर में से बदबू फैलने लगी तो पड़ोसियों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं नाबालिग बेटे से पूछताछ की तो सारी हकीकत सामने आ गई। ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का है। गोली मारकर मां की हत्या करने वाले नाबालिग बेटे के चेहरे पे ना तो कोई शिकन थी ना कोई पछतावा। यही वजह रही कि किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। वहाँ दोस्तों के साथ खेलता था और बाहर जाता था, और तो और वहाँ अपने दोस्तों को घर भी बुलाता था। बेटे द्वारा मां की हत्या करने के बाद हैरान कर देने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि बेटे के चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं थी और उसे ना ही कोई पछतावा था। हत्या के बाद भी वो ऐसे व्यवहार कर रहा था जैसे सब कुछ सामान्य है। वो दोस्तों को घर में बुलाकर घर में भी दूसरे कमरे में बैठाकर उनसे गपशप करता था। पड़ोसियों के पूछने पर जवाब देता कि माँ चाचा के घर पर गई है। इस तरह उसने 2 दिन और 3 रात का समय काट लिया। अब इस दौरान उसने शव को गलाने की भी कोशिश की। वही अपनी मौज मस्ती में बाधा बनने के डर से उसने बहन को घर में ताला बंद करके रखा था। पर तीसरे दिन दुर्गंध फैलने के कारण इस हत्याकांड का खुलासा हो गया। पुलिस के मुताबिक पकड़े जाने के डर से बेटे ने पिता को फोन पर सूचना दी। बेटे ने बताया कि मां का चरित्र ठीक नहीं था। उसने ये आरोप लगाया कि मां का किसी अन्य युवक से संबंध थे, शायद उसने मां की हत्या की हो। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। आरोपी ने बताया कि 10,000 रुपए के चोरी का आरोप लगाकर मां ने उसे पीटा था, जबकि कुछ देर बाद रुपए घर में ही पाए गए। इसी बात की नाराजगी में बेटे ने अपनी मां का ही कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी नाबालिग बेटा हत्या के दूसरे दिन रविवार को अपने दोस्तों के साथ खेलने भी गया था। इस दौरान उसने बहन को कमरे में बंद कर दिया था। यही नहीं, वो दिन भर खेलने के बाद कुछ करीबी दोस्तों को घर भी बुलाता था और घंटों बैठकर टीवी देखा करता और उनके साथ मौज मस्ती करता रहा। आरोपी ने दुर्गंध न आए इसका भी ध्यान रखा, इसलिए वो हर कमरे में रूम फ्रेशनर का इस्तेमाल करता रहा। आज रात लगभग 9 बजे पीजीआई पुलिस को एक सूचना मिलती है कि साधना सिंह नाम की एक महिला है जिनकी गोली मार करके हत्या कर दी गई है। मौके पर पुलिस पहुंचती है, फोरेंसिक टीम पहुंचती है, छानबीन होती है, पूछताछ होती है। मौके पर जो स्थिति क्लियर होती है, वहां से पूछताछ के बाद जो पता चलता है वहां पर जो इनका जो एक बेटा था जिसकी उम्र लगभग 16 साल है, नाबालिग है, बाद में पता चलता है कि उसने ही इस घटना को अंजाम दिया है। कैसे मारा उसने और क्यों मारा, क्या वजह रही? जो अभी जो प्रिलिमिनरी जो इन्वेस्टिगेशन है, हमारी जो पूछताछ, उससे पता चला है कि ये लड़का जो है ये पबजी गेम का ये एडिक्ट था और इसकी माँ इसको गेम खेलने से रोकती थी, जिससे क्षुब्ध होकर के इसने इस घटना को अंजाम दिया है। इसने अपने फादर की लाइसेंसी पिस्टल थी जिससे इस घटना को अंजाम दिया है। सैटरडे और संडे नाइट को लगभग 3 बजे के आसपास इसने इस घटना को अंजाम दिया। 2 दिन तक ये उसी घर में अपनी सिस्टर के साथ रहा। आज जब कमरे से बदबू आने लगी तो फिर इसने अपनी इसने सर पुलिस को गुमराह करने के लिए क्या कहानी बताई थी? क्या इसने बताया कि एक बिजली वाला है जो कि घर में आता है और इस घटना को अंजाम देता है। बट जब बिजली वाले के बारे में जब डिटेल पूछा गया तो ये एक टोटली फेक स्टोरी थी, एक काल्पनिक स्टोरी थी। तभी वो बच्चा क्या पकड़ गया है हिरासत में? उसको हम लोगों ने हिरासत में ले लिया है। पूछताछ आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के मुताबिक मंगलवार की रात उसने पकड़े जाने के डर से पिता को खुद ही कॉल करके इसकी सूचना दे दी और उनको मनगढ़ंत कहानी बताई, जिसने उसने अपनी मां के ही चरित्र पर आरोप लगा दिया। कहा कि एक युवक से उसके संबंध थे और उसने ही मां की हत्या की है। बेटी ने अपने पिता को उस युवक का नाम भी बताया
लेकिन पुलिस ने जब पूछताछ शुरू की तो बेटी ने पूरी वारदात पर से पर्दा उठा दिया। इसके बाद नाबालिग बेटे ने पूरी कहानी बता दी। उसने पुलिस के सामने कबूल किया कि पिता को गलत जानकारी दी गई थी और उसने ही अपनी मां की हत्या की है। अलर्ट विद समुंदर में समुंदर सिंह राजपूत की रिपोर्ट।